अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक हैं जी? खैरियत से हैं? अगर आपको हर चीज़ में से एक ही तरह की स्मेल आ रही है या आपको हर चीज़ से गैस की स्मेल आ रही है तो ये वीडियो आप लाजमी देखें। आपको इसमें सारी चीज़ें बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है। मेरा नाम समीउल्लाह है और ये प्रॉब्लम मुझे भी स्टार्ट हुई थी तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले, और अभी मेरी काफ़ी बेहतर है ये कंडीशन। तो इसमें ये ऐसे है कि हर चीज़ में से इंसान को स्मेल आना शुरू हो जाती है, इंतहाई बुरी स्मेल, और हर चीज़ में से स्मेल भी एक ही तरह की आती है। ये स्मेल आपको प्याज में से आएगी। खाने वाली तमाम चीज़ें जो हैं, ज़्यादातर प्याज, लहसुन, और आप घर में जो सालन बनाएंगे वो दूध में से, और बहुत सारी चीज़ें। हर एक का केस डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को स्मेल किसी चीज़ से आती है, दूसरे को उसमें से नहीं आएगी। हर एक का केस डिफरेंट होता है। तो बस आपने ये देखना होगा कि आपको जिस चीज़ से स्मेल नहीं आ रही तो आप वो चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल करें। खाना पीना जो भी आप अपने तरीके से अरेंजमेंट कर लें। फ्रूट सब्ज़ियाँ वगैरह परेशान नहीं करती। ठीक है, तो मैं क्योंकि इस स्टेज से होकर गुज़रा हूँ, अब मैं ठीक हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ सबके साथ, क्योंकि पाकिस्तान में भी किसी ने इस तरह की कोई वीडियो नहीं है। नेट पे बहुत सर्च किया है और किसी को पता भी नहीं है इस प्रॉब्लम का। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है, ये सर कोरोना का जो है ना वो दिया हुआ तोहफ़ा है। ये कंडीशन कहने को तो बड़ी सिंपल है, लेकिन जिसको होता है वो पता उसको लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आप खा पी नहीं सकते कुछ भी। आपको हर चीज़ से स्मेल इतनी गंदी आएगी जैसे लगता है आप कूड़ा खा रहे हैं, कोई कोई गंद खा रहे हैं। तो ये बहुत ही सीवियर केस हो जाता है। इवन कि मेरा अपना इन 5-6 महीनों में 9 kg वेट लूज़ हो गया था। अभी थोड़ा सा मतलब अभी तो खैर कंडीशन तकरीबन कोई 1-2% रहती भी है। ये कुछ मेडिसिन हैं। वैसे आपको एक और बात बता दूं कि इनकी मेडिकेशन या इनकी मेडिसिन नहीं होती इस बीमारी की। इसकी मेडिसिन है ही नहीं, क्योंकि ये है तो पुरानी बीमारी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं है या किसी को पता नहीं है। एनीवे, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरोज़मिया, PAROSMIA, पेरोज़मिया। ये कोरोना के बाद होती है। वो लोग जिनको कोरोना हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद उनका स्मेल एंड टेस्ट लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर जब वो वापस आना शुरू होता है तो इंसान को ये स्मेल आना शुरू हो जाती है, और ये पीरियड 3 महीने से लेके 3 साल तक चलता है। कुछ लोग 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग 5-6 महीने में, जैसे मेरा तकरीबन 5 महीने हो गए और मैं तकरीबन 98% ठीक हूँ। तो ये खुद भी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मेडिकेशन से ये थोड़ा प्रोसेस तेज़ हो जाता है जिससे आप ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोगों की 3 साल तक रहेगी, और कुछ 1-2% ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा स्टडीज़ में पढ़ने को मिल रहा है कि जिनकी परमानेंट ये कंडीशन बन जाती है, और वो अल्लाह माफ़ करे वो तो बहुत ही सीवियर। कहनी भी परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह सब लोग ठीक हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है कि जो इंसान जिसको कोरोना हो जाता है उसकी जो ये सांस की नाली होती है, सॉरी नाक की नाली, जिसमें से इंसान को स्मेल दिमाग तक पहुंचाती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व में स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इंसान का टेस्ट और स्मेल ख़त्म हो जाती है। और उसी ही नाली में ओल्फैक्टरी वेन में इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें क्या कहते हैं, इन्फेक्शन की वजह से ज़ख्मी हो जाती है वो, और उसमें फिर जो सिग्नल होते हैं स्मेल के वो दिमाग तक पहुंच नहीं पाते, इस वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और आपको अच्छी स्मेल भी, परफ्यूम की स्मेल भी बुरी लगने लग जाती है, आपके अपने स्वेट की, और मैंने आपको बताया ना बहुत सारी चीज़ों की। और इस बीमारी में आप चिकन बीफ खाना तो क्या, आप उसके पास से भी नहीं गुजर सकते। 100 फुट दूर हांडी पक रही होगी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी। और जब ये अपने पीक पॉइंट पे होती है तो आप खा पी नहीं सकते, उसमें फिर आपको फल सब्जियों पे गुजारा करना पड़ेगा, या आप अचार के साथ रोटी खा लें, इस तरह गुजारा कर लें, कोई ना कोई सिस्टम बना लें अपना। ठीक है, वरना आपका वेट बहुत तेज़ी से लूज़ होगा, और वेट लूज़ होने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। एनीवे, ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने बता दी, इसको पेरोज़मिया बोलते हैं। वैसे आप नेट पे सर्च करेंगे कि हर चीज़ से स्मेल आती है ये वो, उसमें वो फैंटोज़मिया लिखते हैं, वो नेट पे आ जाता है। वो फैंटोज़मिया और चीज़ है, ये पेरोज़मिया है। उससे पहले जो कंडीशन होती है पेरोज़मिया से, वो होती है एनोज़मिया। एनोज़मिया में स्मेल एंड टेस्ट लॉस्ट होता है। तो ये भी, और फैक्ट्री वेन होती है नाक की, जो जब इसमें स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है
तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर होना होता है वो जो नाली होती है उसमें जब वो ज़ख़म होते हैं, जब वो भरना शुरू होते हैं तो उसमें फिर ये स्लो प्रोसेस होता है। हाँ, जब ये ज़ख़म भरना शुरू होते हैं तो ये इंतहाई स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो वेन्स होती हैं ये होती हैं क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मुझे फिर नेम भूल गया। ये वेन्स होती हैं और ये बहुत ही स्लो ग्रोथ होती हैं। ये नए सेल्स बनते ज़रूर हैं लेकिन इसका जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं नर्व जनरेशन के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन कंप्लीट डिटेल बताना लाजमी है ताकि सबको पता हो। अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेंगे तो भी आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक ये नहीं लगवाई, क्या कहते हैं, वैक्सीन, तो खैर अब तो देर हो चुकी है, हम सबको तो कोरोना हो के गुजर चुका है, लेकिन चलें ये अल्लाह का शुक्र है कि हम कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हुए। अब मतलब मुझे तो जब हुआ था मुझे तो एक दिन के लिए बुखार हुआ था। हमारे घर में वैसे केसेस आए थे, कोरोना का एक केस आया था और उसके बाद सारे घर वालों को, किसी को हल्का किसी को ज़्यादा, मुझे भी उसी दिन बुखार हो गया था। तो एक दिन के बाद मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन तब से स्मेल एंड टेस्ट लॉस था और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं खैर है, लेकिन ये डिटेक्ट करना लाजमी था। तो लेकिन उसके बाद फिर ये जब मसला स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने जो है ना वो ये सारा प्रोसेस मतलब देखा। तो अब जो कंडीशन है वो ये है कि मेरे ने तकरीबन 5 महीने हो गए हैं। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाता हूँ, आप चेक कर लें, ठीक है। तकरीबन 9 kg मेरा वेट जो है वो इसमें लूज़ हो गया है अब तक। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी आज से कोई 5 महीने पहले मेरा 54 kg वेट था और हेल्दी था। अब तकरीबन 45 kg है, तकरीबन 9 kg वज़न लूज़ हो गया और आपका भी होगा क्योंकि आप खाएं पिएंगे ही नहीं। खैर मैंने गुजारा किया दूध पे, सब्जियों पे, फलों पे और नूडल्स पे, इस तरह की चीज़ें खा पी के, बस समोसे पकोड़े समोसे, यानी कि आप देखें जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगेगी मैं पहले बता देता हूँ। ऑनियन, प्याज, सालन, क्योंकि सालन में ऑयल होता है, तेल, घी, उसमें से भी स्मेल आएगी आपको। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हर एक केस मैंने आपको बताया डिफरेंट है, लेकिन कॉमन केसेस यही होते हैं और इसमें आपको स्मेल आती ही एक तरह की ही है। ज़्यादातर केसेस होते हैं जिनको स्मेल तकरीबन किसी एक केमिकल की तरह की स्मेल आती है जो उसने कभी ज़िंदगी में फ़ील ही नहीं की होगी, वो अब उसको फ़ील हुई होगी, उससे पहले वो स्मेल आपने कभी नहीं सूंघी होगी। और कुछ लोगों को गैस की स्मेल आती है, ये केसेस गैस वाला भी केसेस आ रहे हैं। अब मेरा एक हमसाया था, मैं जब बैठा हुआ था तो मैं पर परेशान, 1 महीना पता ही ना चले कि मसला क्या है, डॉक्टरों को बोलूँ, डॉक्टर को भी नहीं पता। तो ये मेरा दोस्त आया, मुझे कहता यार मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं हंसने लग पड़ा। मैंने कहा शुक्र है मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में। तो फिर मैंने फेसबुक में ग्रुप ज्वाइन किया, पेरोज़मिया के नाम के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए अब तो खैर। जब मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया, थाउजेंड्स पीपल उस ग्रुप्स में उनमें से ऐड हुए थे और वो रोला डला हुआ था कि ये क्या है ये वो। तो फिर पता चला कि ये तो कोरोना की मेहरबानी है। उसके बाद फिर ये मेडिकेशंस कुछ वहाँ से भी पता चली, कुछ इधर उधर से देख दा के, कुछ डॉक्टर से मशवरा करके। तो खैर बताने का मकसद ये है कि ये क्योंकि ये नर्व जनरेशन का जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो ग्रोथ होती हैं, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये 3 महीने से लेकर 3 साल तक टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मल 5-6 महीने में, 7 महीने में लोग ठीक हो जाते हैं। मेरे एक और दोस्त को हमसाए को हुआ था, वो 5-6 महीने में खुद ही ठीक हो गया था बगैर किसी मेडिसिन के, इसलिए परेशान होने की कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, ठीक है। ये सारी स्टोरी है। कोरोना के वैक्सीन लगवा लें, ठीक है, वो बेहतर है, क्योंकि ये बार बार होता रहेगा अगर आप नहीं लगवाएंगे तो। अपने घर वालों को सारों को लगवाएं वैक्सीन, ये कोई मजाक नहीं है। मैं यकीन करें, झूठ नहीं बोल रहा। और पहली बात यह कि मैं कोई वो यूट्यूबर नहीं हूँ या मतलब मुझे कोई फेम होने का वो शौक़ नहीं है। मैंने जैसे ये आप यूँ समझ लें कि क्योंकि ये इसमें इंसान इंतहाई परेशान हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये क्या सीन है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा ताकि लोगों को पता चले, अवेयरनेस मिले और हायर अथॉरिटीज़ को अवेयरनेस मिले, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को, लोग देखें इस पर, मतलब कुछ रिसर्च करें। और बाहर दुनिया में तो रिसर्च इस पर शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो लोगों को, डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम क्या है। वो बस कहते हैं कि जी ये वो है इस तरह। तो मतलब सारी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं कि इसका हल क्या है। देखिए, अगर आप मेडिसिन नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप इंशाल्लाह 5-6-7 महीने में ठीक हो जाएंगे। कुछ बहुत रेयर केसेस ऐसे आते हैं जो साल ले जाते हैं वो ठीक होने में। और मैंने गोरे देखे हैं, गोरियाँ गोरे जो इन ग्रुप्स में ऐड हैं, उनको सालों हो गए, मतलब अब तो कोरोना को तो 2 साल हो गए आए हुए, तो तकरीबन 1.5 साल के लोग हैं जिनको अभी तक नहीं वो ठीक हुए। तो
लेकिन यहाँ पे पेसेस हमारे जो आसपास मेरे आए हैं, मेरे 2-3 दोस्तों को हुआ है, कल एक मेरे कज़न को भी प्रॉब्लम थोड़ी महसूस हुई है इसकी, मैंने बताया भी ये प्रॉब्लम है। तो वो ये है कि यहाँ पे 5-6 महीने में लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है स्मेल ट्रेनिंग, कि आप 4-5 किस्म के कुछ स्मेल वो मिल जाते हैं, तेल मिल जाते हैं। जैसे उसका तेल होता है सफ़ेदे का, ठीक है, इंग्लिश में सर्च कर लें उसको, सफ़ेदे का तेल होता है, और इस तरह सिनामन का तेल होता है। मतलब वो स्मेल ट्रेनिंग होती है, वो भी मुझे कोई इतना वो सूटेबल काम नहीं लगा। मैंने तो ये विक्स रखी हुई है, देखें, ठीक है, ये विक्स है, जैसे बाम बोलते हैं। आप इसकी स्मेल, मतलब उसमें ये करना होता है कि आप दिन में 4-5 दफ़ा 1-1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की स्मेल जो है ना वो आप सूंघें। उसमें आपकी जो स्मेल वापस भी आना शुरू हो जाएगी सही वाली, और वेन जो है वो भी भरना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई इतना अच्छा मुझे प्रोसेस नहीं लगा, इसलिए मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, ये भी इस तरह का एक है और चीज़ थी वैसे, लेकिन ये मेरे काम आ गई। अब जो नेक्स्ट करना है वो ये करना है। ठीक है, उसके बाद जो मुझे जिस चीज़ ने फ़ायदा दिया वो ये है कि आप जो है वो नेट से देखा था कि आप पानी में नमक डाल के उसको अपने नाक में डालें, एक नाक में, और दूसरी साइड से नॉस्ट्राइल से बाहर निकाल दें। लेकिन वो बहुत मुश्किल तरीका है, उसमें आपको पंजाबी में बोल देने तो अथरू आ जाएगा, थोड़ी बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए पंगा ना लेना। ये एक है नेज़ल स्प्रे है, नाक में मारने के लिए स्प्रे होता है। ठीक है, इसको ऊपर से ओपन कर लेना, और ये जब आप इसको दबाएंगे तो इसमें से ये प्रेशर निकलता है। ये अपने नाक में डाल के आप 2-3 दिन, एक दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका नाम है ऑक्सीक्रोम, किसी कंपनी का बना हुआ, पता नहीं कौन सी कंपनी है। ठीक है, खैर ये आप 2-3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर लें, बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना अच्छा होता। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है, इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद ये है जनाब जिंक की टैबलेट्स हैं, जिंक प्लस कैल्शियम। ठीक है, ये आप देख लें कौन सी कंपनी है, बस दिखा दें मेडिकल स्टोर पे कि आपको ये चीज़ चाहिए, जिंक प्लस कैल्शियम। ये आप एक टैबलेट रोज़ की इस्तेमाल करिए, सप्लीमेंट्स होते हैं, इसमें जो जिंक होता है वो आपको जो है ये सपोर्ट देगा आपकी ये वेन को ज़ख़म भरने के लिए। ठीक है, लेकिन ये भी कोई इतना कारआमद मुझे नज़र नहीं आया, कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा दे जाता है। ठीक है, अब ये बचती हैं 2 चीज़ें लास्ट पे। ठीक है, एक ये है और एक ये है। जो ये वाली मेडिसन है, ये है जनाब, मैंने ही ग्रुप में से, उसी ग्रुप में से मिला था, इसको कहते हैं अल्फ़ा लिपोइक एसिड। ये भी सप्लीमेंट है, और ये जो है वो ऊपर लिखा हुआ है सपोर्ट एंटीऑक्सीडेंट रीजनरेशन, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल एनर्जी, यानी अपने सेल को ये आपकी न्यू सेल्स बनने में हेल्प करता है, और बहुत सारी इसके फ़ायदे होते हैं। लेकिन इस चीज़ की साइड इफ़ेक्ट भी आपको बता दूँ, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के आपने ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो चुप करके आराम से बैठें, खाएं पिएं, इंशाल्लाह खुद ठीक हो जाएंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये यूज़ कर सकते हैं 1 हफ़्ता सिर्फ। ये 300 mg की एक टैबलेट है, कैप्सूल भी होता है, टैबलेट भी होती है, जो मिल जाए ले लें। ऑनलाइन ही मैंने लिया था, मेडिकल स्टोर से नहीं मिलेगा आपको, पाकिस्तान की ऑनलाइन वेबसाइट है काफ़ी सारी, वहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अल्फ़ा लिपोइक एसिड ले लें, टैबलेट 300 mg की है, एक दिन को लेनी है, एक शाम को, यानी 600 mg से ज़्यादा पर डे आपने ये नहीं लेना। और ये सिर्फ मैंने 1 हफ़्ता इस्तेमाल किया था, और ट्रस्ट में कि मुझे ये तकरीबन मैं 50% ठीक हो गया था इसको इस्तेमाल करने से। लेकिन फिर जब नेट पे पता चला कि इससे शुगर लेवल डाउन हो जाता है और डायबिटीज़ होने का ख़तरा है, तो फिर मैंने ये छोड़ दिया लेना। लेकिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉक्टर से मशवरा कर लें। डॉक्टर को पहले ये बताएं कि ये परोज़मिया बीमारी है, इसमें ये प्रॉब्लम है, समझ जाएंगे वो। ठीक है, ये सप्लीमेंट ये कोई मसला कर नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ नहीं, और मैंने तो जो चीज़ सीखी है, जो मुझे फ़ायदा मिला है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है लोगों को इस चीज़ से। ठीक हो गया, ये तकरीबन 3,000-3,500 का मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, एक में 60 टैबलेट्स होती हैं। ठीक हो गया, ये कंपनी पता नहीं अमेरिका की कोई कंपनी है, ये बनी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, USA की ये कंपनी है। ठीक हो गया, चलें ये भी। उसके बाद जो लास्ट है वो ये है, ये वैसे इसको बोलते हैं बिसिफॉल टैबलेट। ठीक है, ये लास्ट में है जी, इसको बोलते हैं बिसिफॉल टैबलेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये विटामिन्स दिए हुए हैं वो ये हैं
विटामिन बी कम्प्लेक्स हैं जिसमें B1, B2, B6, B12 विटामिन हैं, ठीक है, ये लिखे हुए हैं सारे। और इसके अलावा इसमें और कुछ कैल्शियम वगैरह और विटामिन ई, ये भी चीज़ें इसमें शामिल हैं, फॉलिक एसिड वगैरह। ये बेसिकली जो है सप्लीमेंट्स होते हैं जो इंसान को, जो ये ग़िज़ा के ज़रिए ये विटामिन नहीं मिल रहे होते और उनको उन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो वो फिर टैबलेट्स के ज़रिए उसको लेना पड़ते हैं। और ये चीज़ मैंने, आप यकीन करें, सिर्फ़ 3 दिन इस्तेमाल की थी, सिर्फ 3 दिन, और 50% से 98%, ये तो अंदाज़ा ही बता रहा हूँ, अब मुझे क्या पता कितने परसेंट ठीक हो गया। लेकिन अब मैं गोश्त वगैरह खा लेता हूँ, चिकन वगैरह खा लेता हूँ, स्मेल आना स्टार्ट हो गई है चीज़ों की, राइट स्मेल आना, सही स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे इन 2 चीज़ों ने दिया, ये बेसी अल्फ़ा लिपोइक एसिड ने और ये बेसिफॉल टैबलेट ने, ठीक है। लेकिन गेन इस चीज़ को आपने इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए होती हैं, इस पे कहीं पे लिखा था, ठीक है। और ये एबट लेबॉरेटरी की बनी हुई है, खैर पता नहीं, वो शायद कहीं पे उसके लेवल के ऊपर है, नहीं, वो डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि है तो ये सप्लीमेंट्स ही, विटामिन ही हैं, आपको नुकसान क्यों करेंगे, ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन और ये थोड़ा सा कह लें कि वो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये थोड़ी सी हाई पोटेंसी की मेडिसिन है, और ये आपने एक दिन में सिर्फ 1 गोली लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी इन तीनों में से। एक दिन में एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है, 2-3 दिन ये इस्तेमाल, हफ्ता ये इस्तेमाल कर लें, ये कुछ नहीं कहेगी आपको, ये भी कुछ नहीं कहेगी। लेकिन इससे जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, थोड़ी ख़ारिश का मसला हो सकता है, जिसमें ख़ारिश वगैरह होगी, थोड़ी सी होती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है ये थोड़ी हाई पोटेंसी की मेडिसिन है, ये दिन में आपने सिर्फ 1 दफ़ा लेनी है, शाम के टाइम ले लें खाना खाने के आधा घंटा बाद। और यकीन करें, मैंने जो 4 मेडिसिन सिर्फ 4 डोजेज़ ली थी 4 दिन के लिए, मैं तकरीबन 98% ठीक हूँ, गोश्त वगैरह सब, अब हर चीज़ माशाल्लाह के अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए क्योंकि मैं अब ठीक हूँ तो मैंने अब सबके साथ शेयर, फिर काफ़ी दिन हो गया मैं कोई नई मेडिसिन ले रहा, बिल्कुल ठीक है, स्मेल भी नॉर्मल है, फुल तो नहीं है लेकिन काफ़ी चीज़ों की स्मेल मुझे अब ठीक आती है। तो ये चीज़ों की आप नोट कर लें, आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आप जो वो होता है स्टीम वगैरह लें, स्टीम में उसमें आप पुदीना और ये दालचीनी, इलायची वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के, देसी नुस्खे होते हैं, डाल के उसको आप गर्म कर लें पानी में, उसकी स्टीम लें, भाप बार बार लें, दिन में 3-4 दफ़ा। और खाना आप इस तरह से अपना अरेंज करें, कोई दलिया वगैरह या कोई चीज़ कि आपका वज़न लॉस ना हो। अगर आपका वज़न लॉस होता रहा तो जनाब आपको और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो जनाब ये सारी थी स्टोरी, मैंने आपके साथ शेयर करना लाजमी समझा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मुझे कोई पैसे कमाने का शौक़ है, ना कोई फेम होने का, सिर्फ आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की और आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। और आपको अच्छा लगे और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले तो सिर्फ एक दुआ दीजिएगा। ओके सर, फिर अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।